हेलो एवरीवन एंड वेलकम बैक माय डियर स्टूडेंट्स। तो आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं बाइनोमियल की सम ऑफ सीरीज का एक इम्पॉर्टेंट कॉन्सेप्ट, क्योंकि सम ऑफ सीरीज के क्वेश्चन काफी कॉमन है जो जेईई एडवांस में रिसेंटली पूछे गए हैं लास्ट 4 to 5 इयर्स में। अगर आप देखेंगे तो इसमें सम ऑफ सीरीज के कुछ कॉमन टाइप्स हैं जिस पे रिलेटेड हम क्वेश्चन डिस्कस करेंगे 2019 का। तो इसमें सम ऑफ सीरीज है यहाँ पे बाइनोमियल कोफिशिएंट का किसी से मल्टीप्लिकेशन आर स्क्वायर से, उसका डिवीजन आर से या k+1 से। ऐसे क्वेश्चंस में कुछ फॉर्मूले होते हैं जो जनरली स्टूडेंट्स याद करते हैं। मैं आपको बताऊंगा कि वो फॉर्मूले कैसे आप इजीली रिमेंबर कर सकते हैं, आप मिस्टेक नहीं करेंगे एग्जाम में, क्योंकि हम उसका डेरिवेशन यहाँ पे देखेंगे किस तरह से होता है। उसका अगर आपको आइडिया भी ध्यान रहेगा तो आप एग्जाम में मिस्टेक नहीं करेंगे। तो सबसे पहले हम यहाँ पे इन दोनों को एनालाइज करते हैं। तो ये हमारा बाइनोमियल कोफिशिएंट है NCR और उसका आर स्क्वायर से प्रोडक्ट है और यहाँ पे आर से प्रोडक्ट है। तो इसके लिए मैं यहाँ पे इसके थॉट प्रोसेस को बोलता हूँ एक लीनियर का मल्टीप्लीकेशन NCR के साथ, उसकी वैल्यू इसके बराबर होती है। अगर आप उसका सम निकालते हैं 0 से n, ध्यान रखिए आर की वैल्यू 1 से n भी लिख सकते हैं, देयर इज नो प्रॉब्लम, क्योंकि 0 के लिए वैल्यू यहाँ पे 0 ही आनी है। सिमिलर तरह से एक और समेशन ऑफ सीरीज होता है सिग्मा आर स्क्वायर NCR। तो जैसे यहाँ पे k है k स्क्वायर, k है k, तो अगर मैं r लिखता हूं तो यहाँ पे मल्टीप्लीकेशन विद r, यहाँ r लिखता हूं तो r स्क्वायर। तो अगर r स्क्वायर है इसका मतलब क्वाड्रेटिक, यहाँ पे इसका कोफिशिएंट बाइनोमियल उससे मल्टीप्लाइड है। तो इसके ये दो फॉर्मूले होते हैं। अब मुझे क्या है, ये फॉर्मूले याद रहते हैं, मेरे को पता है इसका आंसर मैं डायरेक्टली ये लिखूंगा, लेकिन जनरली स्टूडेंट कंफ्यूज हो जाते हैं इन फॉर्मूले में हम कैसे ध्यान रखते हैं। और इसका फॉर्मूला वो एक अलग तरीके से भी ध्यान रखते हैं, nn+1 की फॉर्म में ध्यान रखते हैं, लेकिन मैं इसको इसी तरह से ध्यान रखता हूं। कैसे आता है, कैसे ध्यान रखेंगे, इसको समझेंगे। इन दोनों फॉर्मूले में अगर आप देखेंगे तो यहाँ पे ये वाला पार्ट क्या है, मैंने कॉमन लिखा है और उसके साथ मैंने कोई वैल्यू यहाँ पे ऐड करी है। तो अब इन दोनों फॉर्मूलों को समझते हैं हम यहाँ पे। तो इन दोनों फॉर्मूले का डेरिवेशन का बेसिकली आइडिया ये होता है NCR के आगे R आ रहा है मल्टीप्लिकेशन में, तो ये 1 + x की पावर n की एक्सपेंशन से ही इसका डेरिवेशन होता है। NCR मल्टीप्लाइड बाय x की पावर r का समेशन लिखते हैं। तो आइडिया ये होता है ये बाइनोमियल कोफिशिएंट है, इसके आगे आना चाहिए r क्या है, x की पावर है। तो ये पावर आगे कैसे आ सकती है, जब हम इसको डिफरेंशिएट करेंगे बोथ द साइड विद रिस्पेक्ट टू x। तो यहां डिफरेंशिएट करते हैं तो n आगे आएगा 1 + x की पावर n-1। यहां सिग्मा का पार्ट तो आएगा ही, सिग्मा मैं वापस नहीं लिख रहा, x में जो पावर r है वो आगे आ जाएगी, r मल्टीप्लाइड बाय NCR और x की पावर r यहां पे आएगा। तो उसको आपको यहां लिखना है तो आप लिख लीजिए x की पावर r। तो लेफ्ट में ये टर्म आएगी, राइट में टर्म आएगा और दोनों तरफ राइट साइड में सिग्मा का पार्ट आएगा। और अगर आप इसमें x की जगह अब 1 पुट कर देते हैं यहाँ पे, तो यह आएगा n मल्टीप्लाइड बाय 2 की पावर n-1 और यहां 1 पुट करेंगे तो r NCR का सम ही आएगा। तो इस तरह से ये वैल्यू आती है। तो मैं इस वैल्यू को ध्यान कैसे रखता हूं, मुझे पता है 1 + x की पावर n को एक बार डिफरेंशिएट करेंगे तो पावर में हो जाएगा n-1 और आगे पावर आ जाएगी n, तो ये वैल्यू आ गई। और x को हम 1 पुट करते हैं तो वो 1 + 1 की पावर हो जाएगा, दैट इज 2 की पावर n-1। तो इसको हम डायरेक्टली ध्यान रख सकते हैं ऐसे, पावर आगे कैसे आती है, x की पावर r आगे आता है, दिस इज r। तो ये है इसका फॉर्मूला। अब आप देखेंगे r स्क्वायर कैसे आएगा, तो आइडिया ये है एक r आगे आया तो एक बार डिफरेंशिएट किया, फिर x को 1 पुट किया। अगर एक बार और हम डिफरेंशिएट कर दें इसको बोथ द साइड्स, तो यहां पे डिफरेंशिएशन आएगा n-1 1 + x की पावर n-2, यही आएगा। और यहां डिफरेंशिएशन आएगा x की पावर r जो है फिर से r आगे मल्टीप्लाई हो जाएगा, सॉरी r नहीं आएगा, x की पावर r-1 आएगा क्योंकि हमने डिफरेंशिएट किया है। तो ये r-1 आ जाएगा यहाँ पे और NCR आ जाएगा और x की पावर आ जाएगा r-2, ऐसा ही कुछ आएगा राइट साइड में सिग्मा का एक्सप्रेशन। अब अगर आप इसमें x की वैल्यू 1 पुट कर देंगे तो यहाँ पे इधर पुट करेंगे तो क्या आएगा n-1 2 की पावर n-2, और नोटिस करिए वही वाली टर्म आपकी यहां पे लिखी हुई है अगर आप इसमें ये वैल्यू पुट कर देंगे। अब होगा क्या, यहाँ पे ये है r NCR, ये है r-1 NCR। तो अगर आप इन दोनों को ऐड करेंगे तो ऐड करने पे ही क्या आएगा, यहाँ पे ये समेशन जनरेट होगा, क्योंकि नोटिस करिए यहां पे आ रहा है r NCR,
यहां आएगा आर स्क्वायर माइनस आर एनसीआर, ऐड करेंगे तो आर एनसीआर कैंसिल हो जाएगा, सिर्फ आर स्क्वायर एनसीआर आएगा, दैट इज दिस सम। तो इसीलिए यहां पे इस फॉर्मूले में मैं 2 टर्म लिखता हूं, मुझे पता है आइडिया क्या है, एक बार डिफरेंशिएट करेंगे और x को हम पुट करेंगे 1, तो यहां पे क्या आएगा n टू की पावर n माइनस 1, तो ये टर्म आती है। तो एक बार r के लिए हम एक बार करते हैं, और अगर r स्क्वायर है तो एक बार तो डिफरेंशिएट करना ही है, फिर एक बार और डिफरेंशिएट करना है, तो n माइनस 1 का आगे टर्म आएगा तो n माइनस 1, फिर x को 1 पुट करेंगे तो 1 प्लस एक्स की पावर n माइनस 2, तो इन दोनों का सम। देखिए कितना ईजी है, इसको ध्यान रखना, इसका एक बार डिफरेंशिएशन और x को 1 पुट करेंगे तो यह आएगा। अगर स्क्वायर है तो एक बार डिफरेंशिएट करके भी x को 1 पुट करना है, एक बार और डिफरेंशिएट करके भी x को 1 पुट करना है, और दोनों का एडिशन यहां लिखना है। दीज आर द बेसिक फॉर्मूलाज, ऐसे हम इसको ध्यान रख सकते हैं। अब हम यहां पे देखते हैं नेक्स्ट एनसीआर 3 रेज टू पावर के। तो ध्यान रखिए, अगर यहां पे कभी भी एनसीआर और उसके साथ में कोई पावर के में है, मतलब ये ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन जैसा पार्ट है, 3 की पावर 1, 3 की पावर 2, 3 की पावर 3, ऐसे भी क्वेश्चंस बनाए जाते हैं। तो उसमें सिंपल ये बाइनोमियल का एक्सपेंशन होता है, आपको यहां पे एनसीआर के आगे आर नहीं दिख रहा, लेकिन किसी की पावर में आर दिख रहा है, तो वैसे केस में आप सिंपली एक्स की वैल्यू यहां पे पुट कर दीजिए 3, तो ये यहां पे हो जाएगा एनसीआर 3 की पावर आर, ये हो जाएगा 4 की पावर एन के बराबर, क्योंकि यही बाइनोमियल एक्सपेंशन है, तो इसको अपन यहां पे 4 की पावर एन भी लिख सकते हैं। तो ये वैल्यू हमने लिख ली। अब इसमें एक बहुत अच्छा क्वेश्चन ऐसे बनाया जा सकता है कि r मल्टीप्लाइड बाय एनसीआर, जैसे मैं यहां लिख दूं k मल्टीप्लाइड बाय एनसी के 3 की पावर के, उसका समेशन क्या होगा, ऐसे भी तो आ सकता है। तो ये चीज हमको पता है, यहां पे k मल्टीप्लाइड बाय एनसी के 3 की पावर k की वैल्यू कैसे निकालेंगे अगर ऐसे क्वेश्चन आ जाएगा। तो यहां पे आप इसको जब डिफरेंशिएट करते हैं बोथ द साइड्स, तो मैंने डिफरेंशिएट किया था जब बोथ द साइड्स वंस, तो ये वैल्यू आई थी और मैंने x को 1 पुट किया था। अब मैं x को 1 पुट करने की बजाय यहां पे x की ऐसी वैल्यू पुट करूंगा जो यहां पे पावर में लिखा हुआ है, तो x की वैल्यू अब मैं यहां पे 3 पुट कर दूंगा। इस तरह से वो क्वेश्चन बनाया जाता है। तो r एनसीआर 3 की पावर r माइनस 1, ऐसा ही कुछ एक्सप्रेशन होगा। तो यहां पे x की वैल्यू 3 पुट करेंगे तो राइट साइड से आपका फिर वो आंसर आएगा n मल्टीप्लाइड बाय 4 की पावर n माइनस 1। ऐसे क्वेश्चन एग्जाम में बनाया जा सकता है, वो डायरेक्ट इसी तरह से आता है, पावर अगर आगे आ रही है तो डिफरेंशिएट करके x की वैल्यू पुट करनी है। तो इस तरह से हम इसको लिख सकते हैं यहाँ पे ये वैल्यू। तो ये अपना क्लियर होना चाहिए, और मैंने आपको बताया 0 से स्टार्ट करो या 1 से स्टार्ट करो, एक ही मतलब होता है। तो ये वाले जो है एक कॉम्प्लिकेटेड सीरीज की फॉर्म में भी लिखा जा सकता है। अब जब इससे मेरे को यहाँ वैल्यूज पता है, तो जैसे ही मैंने क्वेश्चन देखा, ये तो सम ऑफ n नेचुरल नंबर हो गया, n इंटू एन प्लस 1/2, ये मुझे पता है एनसी के मल्टीप्लाइड बाय के क्या होगा, n 2 की पावर n माइनस 1, यही आएगा। और यहाँ पे ये टर्म तो आएगी, और इसमें n माइनस 1 2 की पावर n माइनस 2 भी आएगा। अब आपको समझ में आ रहा होगा कि ये पावर आगे आएगी, पावर 1 से सब्ट्रैक्ट होगी, ऐसी तरह से होगा, और ये 4 की पावर n। अब आप क्रॉस मल्टीप्लाई करके सॉल्व करेंगे तो 4 की पावर n तो इसमें से कॉमन आ जाएगा, वो 0 होगा नहीं। फिर ये यहाँ पे देखेंगे तो n कॉमन आएगा, तो n की वैल्यू 0 आएगी, फिर n में क्वाड्रेटिक बनेगी तो उसकी वैल्यू -1 और 4 आएगी। वो बेसिक कैलकुलेशन आप कर सकते हैं। क्वेश्चन में पॉजिटिव इंटीजर n दिया हुआ है, तो n की वैल्यू हम यहाँ पे सिर्फ 4 ही लेंगे। अब n इक्वल टू 4 के लिए इवेलुएट करेंगे तो आएगा 4ck अपॉन k प्लस 1, k की वैल्यू 0 से 4। अब यहाँ पे हम भी देखेंगे इसका क्या फॉर्मूला होता है, एनसीआर अपॉन r प्लस 1, उसका भी हम देख लेते हैं कैसे निकाल सकते हैं फॉर्मूला। बट ये सिंपल क्वेश्चन था क्योंकि इसमें लिमिटेड नंबर ऑफ टर्म्स थी। k की वैल्यू 0 पुट करेंगे, k की वैल्यू 1 2 3 4। आप सिंपल ये वैल्यूज इजीली भी इवेलुएट कर सकते हैं कोई बिना फॉर्मूले के यूज के, क्योंकि नंबर ऑफ टर्म्स इसमें कम है, 0 से 4 मतलब 5 टर्म्स। इट इज वेरी इजी कैलकुलेशन, हम आसानी से सॉल्व करके आंसर निकाल सकते हैं, वो आपका 6.2 आ जाएगा। ये आप कैलकुलेशन सिंपल कर सकते हैं। बट अब मैं इसको एक फॉर्मूले की टर्म्स में अगर बताऊं, जैसे सपोज आपका है कुछ इस तरह से एक्सप्रेशन, तो ये कुछ ऐसा है एनसीआर अपॉन r प्लस 1, यहाँ पे r है, नीचे क्या है r प्लस 1। तो उसके लिए आप दो तरह की टेक्निक यूज कर सकते हैं। अगर डिनोमिनेटर में r प्लस 1 है तो आप इंटीग्रेशन की हेल्प कर सकते हैं, या फिर ये एक थॉट प्रोसेस होता है एनसीआर को रीराइट करने का तरीका, ये भी यूज कर सकते हैं। दोनों तरीके सही हैं, दोनों से किया जा सकता है इसको। तो इसको हम कैसे लिखते हैं, इसको ध्यान रखेंगे, इसका डेरिवेशन में नहीं जाएंगे, इसको हम ऐसे लिखते हैं। तो आइडिया क्या होता है, एनसीआर को अगर आपको ऐसे लिखना है तो आपने क्या किया, नीचे जो बेस है उसका r प्लस 1 कर दिया, ऊपर जो है यहाँ पे उसका n प्लस 1 कर दिया, तो रिवर्स में लिख दिया, और यहाँ पे n प्लस 1 r प्लस 1 हमने कर दिया। ये चीज कब काम में आती है, जब देखिए डिनोमिनेटर में जो पार्ट है वेरिएबल है r प्लस 1 की फॉर्म में। अगर आपको r प्लस 1 दिख रहा है तो हमारी कोशिश होती है इस r प्लस 1 को कैंसिल आउट करना।
तो उसी लेके अपने को दिख रहा है k, तो k प्लस 1 अपॉन 4 प्लस 1 कर देंगे और इसमें यहाँ पे 5 और k प्लस 1 कर देंगे, इसको ऐसे लिख देंगे। आइडिया क्या था कि ये जो k प्लस 1 है यहीं पे यहाँ पे k प्लस 1 जनरेट हो जाएगा और ये यहाँ पे कैंसिल आउट हो जाएगा। तो इसको अपन इस तरह से लिखते हैं। इसका आइडिया ये होता है कि अगर डिनोमिनेटर में कोई वेरिएबल वैल्यू है r, उसको कैंसिल करना होता है तो इसको इस तरह से लिखने से फायदा होता है। तो ये 1/5 आ जाएगा 5ck प्लस 1। अब अगर आप k की वैल्यूज देखेंगे तो ये वैल्यू लिखी हुई है 5c1, 5c2 से लेकर के 5c5 तक, ये यहाँ पे सम लिखा है। तो अब आपको पता होगा nc0 से ncn का सम क्या होता है 2n, लेकिन इसमें nc0 नहीं है तो ये 2n-1, 2n-5 तो ये आंसर आ जाएगा। ऐसे भी इसको कर सकते हैं, बट एडवांस में एक क्वेश्चन आया था इसमें सिंपल मेरे को 4 टर्म्स ही दिख रही थी तो मैं ऐसे भी कर सकता था। तो इस तरह से हम डिनोमिनेटर में अगर r का टर्म होता है वेरिएबल पार्ट दैट इज k, ये चेंज हो रहा है, उसको कैंसिल करने के लिए हम यूज करते हैं। इसी तरह से NCR को हम अदर तरह से भी लिखते हैं n/r n-1 CR-1। ये हम कब लिखते हैं, जो मैंने आपको एक्सप्रेशन बताया था r मल्टीप्लाइड बाय NCR। तो अगर r मल्टीप्लाइड बाय NCR की सीरीज का सम होता है तो आप NCR को ऐसे लिखते हैं, क्योंकि r जो वेरिएबल पार्ट है वो कैंसिल हो जाता है। इससे यहाँ पे n मल्टीप्लाइड बाय n-1 CR-1 आ जाता है, तो फिर से वो समेशन ऑफ NCR आ जाता है। तो समेशन ऑफ NCR का फॉर्मूला आपको पता होना चाहिए। समेशन ऑफ NCR होता है 2 की पावर n, अगर r की वैल्यू 0 से लेकर के n तक होती है, इस तरह से। और इसी तरह से अगर मैं बोलता हूं n-1 CR-1 जनरेट होगा, अगर r की वैल्यू 1 से n लेंगे तो इसकी वैल्यू होती है n-1 C0, n-1 C1, n-1 C2, ऐसे ही चलेगा n-1 Cn-1, तो ये 2 की पावर n-1 होता है। ये बेसिक है यहाँ पे एक्सपेंशन। तो इसको ऐसे भी लिख सकते हैं और इसके यहाँ पे अपन ऐसे भी लिख सकते हैं n/r। तो मैंने कैसे किया, n अपॉन r कर दिया और इसको 1 से रिड्यूस कर दिया। और अगर मैं इसको फिर से लिखूं n-1 अपॉन r-1, तो इसको n-2 CR-2 लिख दूंगा। ये कब काम आएगा, जब न्यूमरेटर में r-1 का प्रोडक्ट होगा। ये भी एक तरीका होता है इसको लिखने का। तो ये हमारा इस तरह से हम इसको इवेल्युएट कर सकते हैं। डिनोमिनेटर में r+1 है तो यहाँ r+1 जनरेट किया, इससे न्यूमरेटर में r है वेरिएबल, तो ऐसे हम जनरेट करके सॉल्व कर सकते हैं। तो ये भी एक तरीका है। या फिर तरीका है, यहाँ पे मुझे दिख रहा है नीचे r का एक्सप्रेशन, तो ये जो लिखा हुआ है मुझे दिख रहा है r+1 नीचे आना चाहिए। r+1 कैसे आएगा, जब मैं इसको इंटीग्रेट करूंगा तो x की पावर r का इंटीग्रेशन हो जाएगा x की पावर r+1 अपॉन r+1। और यहाँ पे जब हम इंटीग्रेट करते हैं तो इसमें आएगा 1 + x की पावर n+1 अपॉन n+1, 0 से लेकर के x तक इंटीग्रेट करेंगे डेफिनेट। तो यहाँ पे ये वैल्यू यही आएगी, क्योंकि 0 पुट करने पे यहाँ 0 आएगा। अब अगर मैं यहाँ पे x की वैल्यू 1 पुट कर दूंगा तो आपका एक्सप्रेशन ये कुछ ऐसा आ जाएगा, 0 से n NCR, ये आ जाएगा 1 अपॉन r+1। तो देखो ये NCR अपॉन r+1, तो इसका ये फॉर्मूला आ जाता है। अब इस फॉर्मूले को भी हम इजीली कैसे ध्यान रख सकते हैं, किया क्या है हमने, NCR अपॉन r+1 जनरेट करने के लिए इसको इंटीग्रेट किया है। तो मुझे पता है NCR अपॉन r+1 के लिए इसको इंटीग्रेट करेंगे तो आएगा 1 + x की पावर n+1 अपॉन n+1। तो इसमें एक टर्म आएगी x को 1 पुट करने पे 2 की पावर n+1 अपॉन n+1, तो नोटिस करो एक यही टर्म है। और यहाँ पे एक एक्स्ट्रा टर्म आती है x को 0 पुट करके, क्योंकि हम 0 से x इंटीग्रेट करते हैं, ये हमें दिमाग में ध्यान रखना है। तो एक बार 1 पुट करेंगे तो यह आएगा यहाँ पे 2 की पावर n+1 अपॉन n+1। फिर एक बार 0 पुट करेंगे और उसको करेंगे सबट्रैक्ट, तो ये आ जाएगा 1 अपॉन n+1। तो इसी का डिफरेंस ये लिखा हुआ है, इसको आप ऐसे भी ध्यान रख सकते हैं। तो जैसे ही मुझे यहाँ पे ये दिखा था NCK अपॉन k+1, तो मुझे यहाँ पे दिख गया था, इसको मैं डायरेक्टली इस तरह से लिख सकता हूँ। तो यहाँ पे वैल्यू आ जाती 2 की पावर n+1 अपॉन n+1, क्योंकि यहाँ पे मैंने इंटीग्रेट किया तो पावर हो जाएगी n+1, नीचे भी n+1, x को 1 पुट करेंगे और फिर सब्ट्रैक्ट करेंगे 1 अपॉन n+1। आप ऐसे भी लिख सकते हैं। तो n की वैल्यू आपको पता है 4, तो यहाँ पे 2 की पावर 5 - 1 अपॉन 5 आंसर आ जाएगा। ऐसे भी हम इसको ध्यान रख सकते हैं। तो फॉर्मूले हमने किसके देखे, अगर r मल्टीप्लाइड है आगे तो डिफरेंशिएट करेंगे 1 + x की पावर n, तो n 1 + x की पावर n-1, तो हो जाएगा n 2 की पावर n-1, ये आएगा। इसमें n 2 की पावर n-1 तो आएगा, लेकिन एक बार और डिफरेंशिएशन, तो n-1 2 की पावर n-2, दोनों टर्म का एडिशन आएगा। और अगर यहाँ पे नीचे r+1 है तो इंटीग्रेशन। अब इंटीग्रेशन में अपने को ये ध्यान रखना है 1 + x की पावर n+1 अपॉन n+1 में x को 1 पुट करेंगे, ये तो आएगा ही, लेकिन x = 0 वाला आपको सब्ट्रैक्शन भी करना है। तो ये चीज आपको ध्यान रखनी है। तो इस तरह से आगे r है, r² है, नीचे r+1 है, इस पे क्वेश्चन और भी बनाया जा सकते हैं। तो इस तरह से हम इनके फॉर्मूले को ध्यान रख सकते हैं और ऐसे इनके फॉर्मूले डिराइव किए जाते हैं।
अब अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक जरूर करिएगा, शेयर करिएगा अपने फ्रेंड्स के साथ में, सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा हमारा यूट्यूब चैनल। अगली वीडियो में हम और एडवांस के कुछ कॉन्सेप्ट्स देखेंगे एक नए क्वेश्चन के साथ में। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।